नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म को लेकर कई बातें कही जाती हैं, लेकिन उनमें से बहुत सी बातें सिर्फ सुनी सुनाई और गलतफहमियों पर आधारित होती हैं। आज हम बात करेंगे उन आम धारणाओं की जो लोगों ने हिंदू धर्म को लेकर बना रखी हैं, और उन्हें तोड़ेंगे तथ्यों और आंकड़ों के साथ। लोग अक्सर सोचते हैं कि हिंदू धर्म भी बाकी धर्मों की तरह एक व्यक्ति या एक किताब से शुरू हुआ धर्म है, लेकिन असलियत ये है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना जीवित धर्म है, जिसकी शुरुआत करीब 4000 से भी ज्यादा साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। इसे सनातन धर्म कहा जाता है, जिसका अर्थ है हमेशा रहने वाला, यानी यह सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। इसमें किसी एक संस्थापक का नाम नहीं, बल्कि समय के साथ विकसित हुए दर्शन, ग्रंथ, विचार और अनुभव शामिल हैं। एक और आम धारणा है कि हिंदू बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हैं, इसलिए यह अंधविश्वास है या बहुदेववाद है। लेकिन हिंदू धर्म में माना जाता है कि ईश्वर एक है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, और बाकी सभी देवी देवता उसी एक परम तत्व के अलग अलग रूप हैं। जैसे एक ही सूरज से कई किरणें निकलती हैं, वैसे ही शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश सब उसी दिव्यता की अभिव्यक्ति हैं। गाय की पूजा को भी कई लोग अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 70% से ज्यादा लोग पशुपालन से जुड़े हैं, और गाय से मिलने वाला दूध, गोबर और मूत्र आयुर्वेद, जैविक खेती और पंचगव्य चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में बहुत उपयोगी है। भारत में करीब 30 करोड़ गायें हैं, और हर साल इनसे जुड़ी अर्थव्यवस्था में हजारों करोड़ का योगदान होता है। इसलिए गाय को सिर्फ जानवर नहीं, जीवनदायिनी माना गया है। जातिवाद को लेकर भी हिंदू धर्म को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन अगर हम वेदों की बात करें, खासकर ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 10 की, तो वहां वर्ण व्यवस्था कर्म और गुणों पर आधारित थी, न कि जन्म पर। ब्राह्मण वह था जो ज्ञान रखता है, क्षत्रिय वह जो रक्षा करता है, और शूद्र वह जो सेवा करता है। ये सब भूमिकाएं थीं, पद नहीं। लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था विकृत हो गई और जन्म आधारित हो गई, जो धर्म का मूल उद्देश्य कभी नहीं था। महिलाओं को लेकर भी यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म में उन्हें बराबरी नहीं दी जाती, जबकि अगर हम ग्रंथों में देखें तो गार्गी, मैत्रेयी जैसी महिलाएं वैदिक चर्चाओं में हिस्सा लेती थीं, और देवी शक्ति की पूजा हिंदू संस्कृति का एक बड़ा आधार है। आज भी भारत में 51 शक्तिपीठ हैं जो देवी को केंद्र मानते हैं, और 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म में महिलाओं की धार्मिक भागीदारी सबसे ज्यादा पाई गई है। मंदिरों को लेकर भी यह सोच बन गई है कि ये सिर्फ धन और समय की बर्बादी है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत के सबसे बड़े मंदिर जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर हर दिन करीब 1.5 लाख लोगों को मुफ्त भोजन कराता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की संपत्ति RSM लाख करोड़ से अधिक आंकी गई है, और यह धन समाज सेवा, सांस्कृतिक संरक्षण और कल्याण कार्यों में लगाया जाता है। जब बात अंधविश्वास की आती है, तो लोग अक्सर ध्यान, योग और आयुर्वेद को उसी श्रेणी में रख देते हैं, जबकि आज पूरी दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा लोग योग करते हैं, और WHO ने आयुर्वेद को मान्यता प्राप्त पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली माना है। 2021 में अकेले अमेरिका में योग इंडस्ट्री की वैल्यू 16 लाख बिलियन से ज्यादा रही है। राम और कृष्ण को कई लोग काल्पनिक पात्र मानते हैं, लेकिन अयोध्या में राम जन्मभूमि पर 1970 और 2003 में हुई खुदाई में मंदिर के अवशेष मिले हैं। द्वारका, जो कृष्ण की राजधानी मानी जाती है, वहां समुद्र के अंदर प्राचीन नगर के प्रमाण पाए गए हैं, जिससे यह साफ होता है कि ये सिर्फ कथाएं नहीं, बल्कि ऐतिहासिक आधार वाली परंपराएं हैं। लोग यह भी मानते हैं कि हिंदू धर्म कभी बदलता नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है कि समय समय पर इसमें सुधार हुए हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया। स्वामी विवेकानंद ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदू दर्शन को विज्ञान से जोड़ा, और भक्ति आंदोलन ने जातिवाद के विरुद्ध प्रेम और भक्ति को केंद्र में रखा। और अगर आप सोचते हैं कि हिंदू धर्म सिर्फ भारत तक सीमित है, तो यह भी एक भ्रांति है।
आज दुनिया के 110 से ज्यादा देशों में हिंदू समुदाय है। बाली का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है, जो भगवान विष्णु का वाहन है। थाईलैंड में राजा का नाम राम होता है और कंबोडिया में स्थित अंगकोरवाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म को लेकर जो बातें आपने सुनी हैं, जरूरी नहीं कि वे सब सच हों। सच्चाई तब सामने आती है जब हम तथ्यों और इतिहास से चीजों को समझते हैं, न कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों से। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।